हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 9वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज अपने इस अभंग में कहते हैं कि जब देखा तब गावा, तऊ जन धीरज पावा, नाद समाइलो रे, सतगुरु भेटिले देवा, जहां जिल मिल कारूं दिसंता, तह अनहद शबद बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादे जानी, रतन कमल कोठरी चमकार, बिजुल ताही नेरे नाही दूर, निज आत्म में रहा भरपूर, जय अनहद सूर उजियारा, तय दीपक जले छनछारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहज समानिया। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसकी हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, माया और भ्रम न हो, अर्थात जिसका मन और चित्त भवबंधनों से मुक्त होकर शांत हो गया है, जो अपने मन और चित्त को शुद्ध एकाग्र कर प्रभु की भक्ति में रम गया हो, अर्थात जिसके हृदय रूपी मंदिर में स्वयं ही मधुर संगीत रूपी नाद गूंज रहा हो, जिसने ब्रह्म काल के जाल से मुक्त होकर पूर्ण परमात्मा के दर्शन कर लिए हों, ऐसा सतगुरु ही प्रभु के सत्य स्वरूप का गुणगान कर सकता है, उस परम पिता परमेश्वर से मिलवा सकता है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गया, जिसने मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी दीपक जलाकर आत्म स्वरूप का बोध करा दिया। जहां मेरे हृदय में पहले चंचलता थी, अर्थात जन्म मरण की दुखदाई पीड़ा थी, वहां अब अनहद नाद बजता है, अर्थात प्रभु के अनहद नाम रूपी शब्द का अमृत बरस रहा है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि अब ज्योत में ज्योत समा गई है, अर्थात मेरे सदगुरु ने मुझे पूर्ण परमात्मा से मिलवा दिया। जिस प्रकार किसी अंधेरी कोठरी में हीरे मोती जड़ित रतन पड़े हों और आकाश में बिजली के चमकने पर वे चमक उठते हैं और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में ज्ञान रूपी रतन चमक उठे हैं, अर्थात आत्म स्वरूप का बोध हो गया है। जहां एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था, वहां अब सूर्य के समान उजाला हो गया है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे सहज में ही यह जना दिया कि जिस प्रभु को मैं पास या दूर समझता था, वह तो मेरी आत्मा में ही समाया हुआ है, अर्थात प्रभु पल भर के लिए भी मुझसे दूर नहीं होता। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग के माध्यम से मानव जगत को संदेश देते हुए कहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय रूपी घट में अपनी आत्मा में ही समाया हुआ है। हरिओम विठल।